तो माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री में काम करने का मेरा उद्देश्य बहुत क्लियर है। मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम सोनम है। मैंने बाय प्रोफेशन नहीं बोल सकती, बाय एजुकेशन मास्टर किया है सोशियोलॉजी में, और अपनी पढ़ाई के दौरान इस इंडस्ट्री में आ गई थी। इस इंडस्ट्री में आने का मेरा एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण था लाइफ में मुझे कॉम्बो चाहिए था। जिंदगी में मुझे एक पैकेज चाहिए था। लाइफ में मुझे एक ऐसा मिक्स वर्जन चाहिए था जिसमें मनी फ्रीडम भी हो, जिसमें टाइम फ्रीडम भी हो, जिसमें सिक्योरिटी भी हो, कल ये धन कहां से आएगा, जिसके अंदर नेम फेम भी हो, और जिसके अंदर गुड हेल्थ भी हो। ये मुझे कॉम्बो चाहिए था डियर फ्रेंड। ये मेरे वाई ने मुझे जब अंदर से प्रेशर किया, मेरे वाई ने जब मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिखा, और वो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। और आज मेरे 15 मिनट सिर्फ इसी के लिए होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा ये लड़की 27 साल 28 साल की उम्र में महीने के 20.5 लाख रुपए बनाती है कैसे। मैं बता रही हूँ आपको, महीने के 20.5 लाख लोगों को बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन सोनम के लिए ये अभी इसका 20% सपना पूरा हुआ है। मैं अपने सपनों के सिर्फ 20% हक को अभी तक ले पाई हूं। मेरा सपना है 1 करोड़ महीना जाना, 1 CR पर मंथ। तो बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ मंथली, पहली बात तो डाइजेस्ट कर पाए हम अपने दिमाग में कि 1 करोड़ मंथली बन सकता है कि नहीं, और दूसरी चीज बनाना क्यों है। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरू किया, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत आराम से बताया जाता था कि अगर हम जिंदगी में काम करने के लिए तैयार हैं, अगर हम ईमानदारी से अपने सपनों की तरफ दौड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें हमारे सपनों की उड़ान देने के लिए भी बाहें पसार कर खड़ी है। और सपनों की उड़ान कैसी, मैं बताती हूँ। जिंदगी के 2 साल और जिंदगी के 40 साल, एक कंपैरिजन करने वाली हूं मैं आप सामने, और ये कंपैरिजन आपकी आंखें खोल के रख देगा। ये कंपैरिजन अगर आपने सच में अपने दिल से अपनी जहन तक पहुंचाया, तो आज आप परमात्मा को शुक्रिया अदा करने वाले हैं, और उसको थैंक यू बोलने वाले हैं कि आपके सपनों को उड़ान देने के लिए, आपके सपने को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए शायद ये मीटिंग हुई है। जिंदगी में जब हम काम करते हैं तो हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य होता है पैसा, मनी, बट मनी में भी एक होता है मनी फ्रीडम। जब मनी के आगे ये फ्रीडम जुड़ जाती है ना, तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है। मनी फ्रीडम का मतलब मैं 2 चीजों से मानती हूँ। पहला, आपके पास खुला पैसा हो। ध्यान देना डियर फ्रेंड, खुला पैसा नहीं, चिल्लर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ खुला पैसा। एकदम जो आपको मन करे ना वो आप ले पाए। आपका मन किया आज कि जाकर मुझे BMW लेके आना है, एंड यू परचेज इट। आपका मन किया कि आज मुझे जाकर, अभी गैलेक्सी नोट 20 लॉन्च हुआ है, मुझे जाकर लेना है, और आप जाकर ले लें, आपको बजट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि यार उस एरिया में गए तो उस एरिया में फार्म हाउस आपको बहुत पसंद आए, और आपने वहां के बिल्डर से बात की, वहां के आपने ब्रोकर से बात की, और आपने बोला कि मुझे ये फार्म हाउस चाहिए, और आपको बजट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट्स खुला पैसा। जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो आप खरीद पाए। अगर ऐसा है तो आपकी जिंदगी में मनी फ्रीडम है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी जिंदगी में मनी फ्रीडम नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ मनी फ्रीडम की। ये 2 साल में सच में ईमानदारी से अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं सिस्टम से, तो ये मनी फ्रीडम की लाइफ आपको मिलने वाली है। और मैंने आपको बताया था मनी फ्रीडम मतलब हसीन जिंदगी। खुला पैसा के साथ साथ ये पैसा जो है ना, इस तरीके से होना चाहिए कि कल ये कहां से आएगा। इट मीन्स ये बोल सकते हैं, या इसमें मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इट्स अ ट्रांसफरेबल इनकम। यानी ये पैसा ऐसा पैसा होगा कि ये पैसा आपकी प्रेजेंस या आपके जिंदा होने पर निर्भर नहीं करता। इट मीन्स ये हुआ कि पैसे के लिए आपको काम नहीं करना, पैसा ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करेगा। या इसको ट्रांसफरेबल इनकम के साथ साथ मैं बोल सकती हूँ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम आपकी हो। जिंदगी में 2 तरीके से इंसान पैसा कमाता है, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। क्या अंतर है इस एक्टिव पैसिव में, आपको बताती हूँ। एक्टिव, काम करेंगे धन आएगा, काम करेंगे धन आएगा, काम करेंगे धन आएगा।
काम करना बंद, धन आना बंद, काम करना बंद, धन आना बंद, काम करना बंद, धन आना बंद। वहीं पर मैं पैसिव इनकम की बात करती हूँ, काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। अगर आपके पैसे में ये क्वालिटी है, अगर आपके पैसे में ये क्वालिटी है, तो माय डियर फ्रेंड, आप बड़ी इनकम के लिए तैयार हैं। आप बेइंतहा इनकम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए आप तैयार हैं। चेक कीजिए, जिंदगी के 40 साल ऐसा कौन सा काम है कि आप इस मनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। चेक कीजिए, जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा काम है तो जाइए वहां पर काम कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं आपको इनवाइट करूंगी आज के इस पूरे सेशन को सुनने के लिए। मैं इतना बोल सकती हूँ, आप काम करें या ना करें, लेकिन इस मीटिंग के बाद आज आप परमात्मा को दोष देना बंद कर देंगे कि उसने आपकी जिंदगी में खुशियां देने के लिए कभी कोई रास्ता नहीं दिखाया। तो माय डियर फ्रेंड, अगर सच में आप लोग भी इस मनी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए तैयार है, तो अगला टॉपिक फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, और वो है टाइम फ्रीडम। जिंदगी में मैंने 4 तरीके के लोगों को अक्सर देखा है। मेरी जिंदगी बहुत बड़ी नहीं, 28 साल की उम्र है सिर्फ, जिस उम्र में मैं 10 साल सिर्फ फील्ड में दे चुकी हूँ, 10 साल मैं सोसाइटी को दे चुकी हूँ, 10 साल मैं मार्केट को दे चुकी हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं टाइप बता रही हूँ, टाइप कैसे होते हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। और इसी टाइप के लोग मैंने देखे हैं। मैंने देखा है जिंदगी में बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास मनी फ्रीडम है, ये अमूमन बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन इनके पास जिंदगी में समय नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने का। मुझे बताइए, ऐसा पैसा कमाकर आप क्या करेंगे? मैंने अक्सर देखा है, इनका खानदान सबकी शादी में जाएगा, लेकिन ये पैसा कमाने वाला व्यक्ति शादी में बिल्कुल नहीं जाएगा। ये गल्ले पे बैठेगा, ये दुकानदारी पर बैठेगा, उठेगा नहीं वहां से। तो यानी इस बंदे के पास में पैसा तो है, लेकिन इसके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय नहीं है। मॉल में पूरी पीढ़ी जाएगी इसकी, इसके बच्चे जाएंगे, इसकी वाइफ जाएगी, इनके मदर जाएंगे, इनके फादर जाएंगे। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन इनके पास खुद के लिए वक्त नहीं होता। प्लीज, अगर ऐसा पैसा भी कमाए तो क्या फायदा? जिनके लिए पैसा कमाए उन्हीं से दूर हो जाते हैं। आप सोचिए, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके साथ मॉल जाते हो, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके साथ किसी फंक्शन में जाते हो, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके साथ जगह जगह पर ट्रेवल करते हो। वो एक सिक्योरिटी फील करते हैं और वो एक प्राउडनेस फील करते हैं कि आप उनके साथ हो। लेकिन अमूमन जब लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो वो वक्त से बड़े गरीब हो जाते हैं, उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं। जिंदगी में टाइप बी के लोग बता रही हूँ मैं आपको, इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन समय इतना होता है कि पबजी खेलते हैं, ये भैया गेम खेलते हैं, ये नुक्कड़ पर ताश खेलते हैं, और ये लोगों से बताते हैं, गपियाते हैं। सिर्फ ये वक्त होता है इनके पास में। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लोगों को जब भी कोई घर में आता है तो डांटता ही और बोलता है, कुछ कर ले, कुछ करके खा ले, जिंदगी में कर भी लो या बोझ बने रहोगे। इन बेचारों को ये सब सुनने को बहुत मिलता है। तो ऐसी जिंदगी भी मुझे लगता है बहुत हसीन नहीं मतलब क्या, ऐसी जिंदगी तो नर्क जैसी है। नाउ द पार्ट, 80% लोग जिंदगी में इस तरीके से होते हैं जिसे बोलते हैं टाइप सी। इनके पास ना तो बहुत सारा धन होता है और इनके पास ना बहुत सारा वक्त। सच बता रही हूँ डियर फ्रेंड, 80% लोग ऐसे हैं। इससे अगर इनका रिश्तेदार बोलते 5 लाख रुपए दे दो, मुझे जरूरत है, तो ये बोलेंगे नहीं है मेरे पास। इससे इनके रिश्तेदार बोलेंगे चलो यार 10 दिन तुम्हारी जरूरत है, तो बोलेंगे अब नहीं। तो ये बेचारे समय से भी गरीब और पैसे से भी गरीब, और 80% भारत की जनसंख्या इसी कैटेगरी के अंदर आती है। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास लॉट्स ऑफ मनी होती है, और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए इनके पास बकायदा बेहतरीन समय होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जान पहचान के लोग, मेरे नियर डियर्स, एटलीस्ट इन दोनों कॉम्बो को जरूर यूज करें अपनी जिंदगी में। मैं आपको बता रही हूँ डियर फ्रेंड, अगर आप इस कॉम्बो की महत्वता नहीं जानते तो अब अगले सवाल में ये महत्वता जान जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। अगर परम पिता परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, है ना, राम, जिन्हें आप मानते हैं, वो परमात्मा आपके सामने आ जाए, आपको बोले बेटा जिंदगी में 4 टाइप की जिंदगी है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, आप कौन सी जिंदगी लेना चाहेंगे? आप दिल से बता, कौन सी जिंदगी की आवाज आपके जहन से, आपके दिल से आई? अबे भैया मैं आपसे पूछूं, जी दीदी,
कौन सी जिंदगी चाहेंगे आप? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी? मुझे मुझे टोटल चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ चाहिए मुझे। एक्चुअल में टाइप डी। सिंपल सी बात है। मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ कि परम पिता परमात्मा आपके सामने आ जाए और आपसे पूछे जिंदगी में क्या चाहिए, किस टाइप की जिंदगी चाहिए, टाइप डी का मतलब मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों हो, दोनों में से एक कम हुआ ना तो जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। और अगर जिंदगी में दोनों ना हो तो उससे बदतर जिंदगी किसी की नहीं है। और अगर दोनों आ जाए तो उससे हसीन जिंदगी किसी की नहीं है। और मैं चाहती हूँ आप जिंदगी हसीन बनाएं। यहाँ इस मीटिंग के अंदर अभी मैं चाहती हूँ कि वो लोग हैंड रेस कर, हैंड रेस करके 875 लोग हैं इसमें, हैंड रेस कर जरूर बताएं कि कितने लोग टाइप डी जिंदगी चाहते हैं। मैं ये जब के पूछ रही ताकि मुझे पता लग जाए कि सच में मीटिंग के अंदर कितने लोग हैं। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जितने लोग टाइप डी जिंदगी चाहते हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रेज योर हैंड कि आप कौन सी जिंदगी चाहते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है भैया? यस, बिल्कुल आ रही है। सभी लोग रेस भी हैंड कर रहे हैं, स्पीड से जो काउंटिंग बढ़ रही है। सुपर 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 सुपर। इससे समझ में आता है कि हमारी जो टीम है वो सभी। टाइप डी जिंदगी यस यस यस, इसीलिए तो वो इस चाहती है। मीटिंग में है, इसीलिए वो इस मीटिंग में है, आई थिंक सो। नाउ द थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज सिक्योरिटी। अब जिंदगी में ये दोनों है, लेकिन सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी है ना, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेस। फ्री जिंदगी को भी एंजॉय कर पाए, स्ट्रेस फ्री जिंदगी। मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि जिंदगी में सब कुछ होने के बाद अगर जिंदगी में स्ट्रेस है ना तो जिंदगी में मजा नहीं है। आज लोगों को बिस्तर पर सोने के बाद भी, बिस्तर बहुत खूबसूरत है, अच्छे गद्देदार बिस्तर हैं, अच्छा चद्दर है, एसी है, ठंड में ठंड नहीं लगती और गर्मी में गर्मी नहीं लगती, बारिश में वो भीगते नहीं क्योंकि परमात्मा ने छत दे रखी है, लेकिन उसके बाद भी बिस्तर पे पड़ने के बाद नींद नहीं आती। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी का? बॉस स्ट्रेस है अगर। और मैं जानती हूँ डियर फ्रेंड, जिनके पास ये स्ट्रेस है ना उनके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। जिनके पास स्ट्रेस है उनके पास जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। और बिना स्ट्रेस के जिंदगी सच में जिंदगी है। ये स्ट्रेस कैसे मिटेगा? ये स्ट्रेस मिटेगा ऐसे कि आज अगर मेरे घर 10 लाख महीना इनकम आ रहा है तो ये कल मेरे ना होने के बाद भी आता रहे, बच्चों को आता रहे, फैमिली को आता रहे, पेरेंट्स को जाता रहे। इस सिक्योरिटी की कहानी जरा एक और तरीके से समझाती हूँ आपको। 4 फ्रेंड हैं, एक जॉब में है, एक बिजनेस में है, एक व्यक्ति जो है प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वहीं पर एक जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा मुकाम ले चुका है। चारों दोस्त ने अपने करियर को शुरू किया, 2 साल अपनी जिंदगी के दिए और चारों ने अपनी जिंदगी में एक उच्च लेवल को हासिल किया। ये जॉब में अच्छा लेवल ले चुके थे, लाख रुपए 2 लाख रुपए की आमदनी, ये व्यापार में लाख 2 लाख की आमदनी लेने लगे थे। ये भाई साहब प्रोफेशनल जो एडवोकेट थे, डॉक्टर थे, अपने प्रोफेशन में लाख 2 लाख 3 लाख महीना कमाने लगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलर भी लाख 2 लाख 3 लाख महीना कमाना शुरू कर चुका था। चारों अच्छे दोस्त थे, बिकॉज जिंदगी अच्छी चल रही थी। चारों एक दिन कहते चलो घूमने चलते हैं। ऑन ऑफ सडन, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट ऐसा हो सकता है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। और एक एक्सीडेंट में ये नहीं रहते, या फिर ये काम करने के काबिल नहीं रहते। अब सिर्फ सवाल ये, जवाब ये पूछना चाहूंगी, क्या जॉब वाले व्यक्ति के घर अगले महीने इनकम आएगी? नहीं आएगी बॉस। मुझे बताओ इस जॉब वाले के परिवार ने क्या गलती की? लाख 2 लाख में इसके परिवार में बहुत अच्छी
फैसिलिटीज होंगी, इसके बच्चों के पास अच्छी फैसिलिटीज होंगी, इसके पेरेंट्स के पास अच्छी फैसिलिटीज होंगी, लेकिन ऑन ऑफ सडन घर की इनकम जीरो। क्या गलती है बच्चों की, क्या गलती है पेरेंट्स की, क्या गलती है वाइफ की? लेकिन अब जिंदगी बदतर होनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं जब आप जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं तो आपके काफी रिश्तेदार हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में जब आपका डाउनफॉल आता है तो रिश्तेदार पता नहीं लगते कहां चले गए। बिजनेसमैन की क्या गलती, इसके परिवार की क्या गलती? ये तो चला गया, भोगना परिवार को पड़ता है। और एक चीज और बता रही हूं, मजदूर का बच्चा शायद उसके पेरेंट्स के जाने के बाद अपने आप को खड़ा कर ले, लेकिन अच्छी फैसिलिटीज के साथ पढ़ा हुआ बच्चा बहुत प्रेशर में आता है। उसे एसी की आदत हो चुकी थी, अब उसे एसी नहीं मिल सकता। शायद उसे एसी वाले कार की आदत हो चुकी थी, लेकिन अब उसे टेम्पो में ट्रेवल करना पड़ेगा। उसको कोई नया फोन लॉन्च होता था और उसके घर आ जाता था, शायद अब रिचार्ज के लिए भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस फोन के अंदर। प्रोफेशनल की क्या गलती? बॉस, इसने कई डॉक्टर, कई लोगों के केस जीते थे और जिंदगी उन लोगों की खूबसूरत की थी, लेकिन 1 रुपए नहीं मिलने वाले इसको, अब इसके परिवार को। बट डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे कई एग्जांपल हैं जिन परिवारों ने एक बार इस बिजनेस को बिल्ड किया, उनकी अनप्रेजेंस में, उनके ना होने पर, उनके काम ना करने की काबिलियत के बाद भी उनके परिवार को एक सिक्योर इनकम आती रही, उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों। मैं कह रही हूं आपको इसीलिए बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, इसीलिए आपको बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फोर्थ, हेल्थ। जिंदगी में बहुत सारा धन कमा लिया, आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास टाइम फ्रीडम है, लेकिन आपके घुटनों में दर्द होता है, क्या मजा आएगा यार जिंदगी का? शुगर हो गया आपको, पैसा तो बहुत है, काजू कतली लाकर खा सकते हैं आप, लेकिन शुगर की वजह से नहीं खाएंगे। आपको बीपी हो गया, कैंसर है, क्या करेंगे यार अभी ये सब चीजों का? यानी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हेल्थ। और मैंने देखा है लोग अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने इंगेज हो जाते हैं, किसी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। जिंदगी में वो एक धन बनाते हैं और उस धन को बनाने में 40-50 साल लगा देते हैं, और उसके बाद 40-50 साल लगाने के बाद क्या होता है? 40-50 साल लगाने के बाद अपनी हेल्थ से वो गरीब हो जाते हैं, और उस हेल्थ को लेने में फिर उस पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ता है उन्हें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी ऐसी हो, मैं चाहती हूँ आपकी जिंदगी बहुत हेल्दी हो। ओके लाइफ केयर के ऐसे जबरदस्त हेल्थ के प्रोडक्ट आपको हेल्दी रखेंगे, आपको बेस्ट लाइफ देंगे, बिकॉज ये घुटने का दर्द, ये शुगर, ये बीपी लाइफस्टाइल डिसीज है, ये कोई बीमारी नहीं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ को ऑर्डर करो, अच्छे सप्लीमेंट खाओ, आयुर्वेदिक चीजें खाओ, इन सब चीजों से आप बच जाओगे। एंड द लास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 चीजों का कॉम्बो चाहिए। एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नेम एंड फेम। जिंदगी में एक पैसा अच्छा कमाने के बाद बस ये होता है कि हमारा मान सम्मान हो, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, और ऐसा तब होगा जब आप अपने आप को सिर्फ कामयाब ना बनाएं, आप लॉट्स ऑफ लाइफ को कामयाब बनाएं। हजारों जिंदगियों में आप खुशियों का कारण बने, हजारों जिंदगियों को कामयाब करने का कारण बने, हजारों जिंदगियों में आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाने का कारण बने। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो नेम फेम अपने आप चल के आएगा। आज मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं जब भी किसी एयरपोर्ट पे पहुंचती हूँ तो बहुत सारे मेरे परिवार के लोग, मेरे इस बिजनेस के परिवार के लोग मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, मुझे लेने के लिए स्टेशन आ जाते हैं, मुझे लेने के लिए बस स्टैंड आ जाते हैं। वो पहले से मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। उसका रीजन है शायद मैं जरिया बनी। मैं नहीं बोल सकती कि मेरे कारण, बट परमपिता परमात्मा ने मुझे जरिया बनाया उनकी जिंदगी में खुशियां देने का, इसीलिए शायद वो इतना सम्मान, वो इतना प्यार मुझे करते हैं। ये सम्मान और ये प्यार आपको भी मिलेगा। ये 5 चीजों का कॉम्बो लेने के लिए नाउ द वन थिंग जो आपको करनी है, मैं अब दोबारा से हैंड रेज कराना चाहूंगी उन सब लोगों का जो ये 5 का कॉम्बो अपनी जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज रेज द हैंड अगेन, रेज द हैंड अगेन। आपको टाइम फ्रीडम,
मिले। सोचो जिंदगी कितनी हसीन होगी। आप चाहते हो कि आपके घर में 10 लाख रुपए महीना आना शुरू हो और आपको मनी फ्रीडम मिल जाए। सोचो जिंदगी कैसी होगी। आप सोचिए, सिक्योरिटी है, जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख महीने के आ रहे हैं, आपको डर नहीं है, आपको टेंशन नहीं है कल कहां से आएंगे, यानी आपके पास सिक्योरिटी है। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आप जहां जाते हैं लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं, और आप एक परमात्मा की कृपा से अच्छी हेल्थ को भी इंजॉय कर रहे हैं। सोचिए अगर जिंदगी में यह कॉम्बो मिल जाए तो जिंदगी कैसी होगी। और मैं उन सब लोगों से हैंड रेज कराना चाहूंगी जो अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन बनाना चाहते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बट 315 लोगों ने सिर्फ अपने हैंड को रेज किया, जबकि मीटिंग के अंदर 800 850 लोग हैं। मैं चाहती थी कि 800 से 850 लोग अपनी इस हैंड रेज को करें। रेज हैंड करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगली बार सीखिएगा जरूर। बट आपके रेज हैंड से मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये कॉम्बो वाली जिंदगी चाहते हैं तो सबसे पहले ये विजुअलाइज करना शुरू करें कि ये जिंदगी आपको मिल चुकी है। और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी कि ये कॉम्बो वाली जिंदगी आपको ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से मिल सकता है जिंदगी के 40 साल काम करने के बाद भी। और अगर आपके दिल से, आपके जहन से आवाज आता है कि यार कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं आप लोगों का आह्वान करूंगी, मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी, मैं आप लोगों का दिल से वेलकम करूंगी। ओके लाइफ केयर आपके लिए बनी है। ओके लाइफ केयर आप जैसे ही सपने देखने वाले लोगों के लिए बनी है। ओके लाइफ केयर आपके जैसे ही विजनरी लोगों के लिए, ड्रीमर लोगों के लिए बनी है, जो अपने परिवार के लिए ये कॉम्बो देने के लिए तैयार है, जो अपने आप को ये कॉम्बो देने के लिए तैयार है, जो अपने परिवार को ये कॉम्बो देने के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं फिर मिलेगा कैसे। डियर फ्रेंड, सपने वहीं से पूरे होंगे जहां पर ये सपने पूरे करने की ताकत हो। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखना, बड़ा पैसा मार्केट के अंदर है। कहां है? मार्केट के अंदर। इसी मार्केट से अमिताभ बच्चन बने, इसी मार्केट से विराट कोहली बने, इसी मार्केट से शाहरुख खान अपना जन्नत बनाए, इसी मार्केट से बड़े बड़े रेस्टोरेंट। ये मार्केट में इतना धन है जितना आप सोच नहीं सकते। ये आपने सपने पूरे करने का समंदर है, समंदर। और समंदर का मतलब जो कभी खाली नहीं। और ये मार्केट में क्या चीजें अवेलेबल है? वो सारी चीजें अवेलेबल है जो रोज आपके जरूरत की है। और ध्यान देना, इन अपने जरूरत की चीजों में आप करते हैं खर्च। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझसे ये बोले कि मैं खर्च नहीं करता। आपको अपने जरूरत की चीजें लाने के लिए खर्च करना पड़ता है। पेस्ट, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए सर्फ, हैंड वॉश करने के लिए आपका हैंड वॉश। और जब से कोरोना आया तो हैंड वॉश की तो लाइफ बन गई है, हैंड वॉश की तो कीमत बढ़ गई है, हैंड वॉश की जिंदगी बन गई है। हर घर में हैंड वॉश जाने लगा है। ऑलराइट, आपके कुछ ना कुछ स्किन पे लगाने के लिए कोई ना कोई क्रीम, आपके शेविंग करने के लिए शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, आपके बाल धोने के लिए शैम्पू, ऐसे लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट जो इस अंदर बनते हैं। चाय पीने के लिए चाय पत्ती, घर में खाना को अच्छा बनाने के लिए मसाले, ऐसे लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट जो आप खर्च करते हैं। ये खरीदने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। कोई पैसा कमाए ना खाए, मैं कह सकती हूँ आपकी अर्निंग बंद हो सकती है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर कभी बंद नहीं हो सकता। एक्सपेंडिचर तो आपको करना ही पड़ेगा, खर्च तो आपको करना ही पड़ेगा। और इस खर्च के लिए आप जाते हैं मार्केट के अंदर, और इसी मार्केट के अंदर तो खजाना छिपा हुआ है। इसलिए आज अगर बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस फ्रेश के नाम से इस मार्केट में आकर अपने प्रोडक्ट बेचती है। मैं आज बात करूं टाटा की, तो टाटा जगुआर बेचने के साथ साथ इस मार्केट में आकर चाय पत्ती और नमक और मसाले भी बेचते हैं। दुनिया का हर अमीर आदमी इस मार्केट के अंदर आने के लिए तैयार है। पता है अमिताभ बच्चन सर ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि वो मार्केट है, ये मार्केट में से पैसा निकालते हैं। नवरत्न तेल का ऐड करते हैं, जबकि उनका मेन काम क्या है? एक्टिंग करना। हमारे धोनी साहब आकर बूस्ट बेचते हैं, सचिन तेंदुलकर आकर बूस्ट बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? ये मार्केट में क्योंकि बहुत बड़ा धन है। आप मानो या नहीं मानो, आपको बिलीव करना पड़ेगा। पीएनजी 10,000 करोड़ की मार्केट को कवर करती है 2019 में, जबकि इससे बड़ी मार्केट हिंदुस्तान लीवर के पास है।
और दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जहां पे पीएनजी और हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट नहीं आते हो। अगर आप डव शैम्पू यूज कर रहे हैं, अगर आप लाइफ बॉय साबुन यूज कर रहे हैं, अगर आप डिटॉल साबुन यूज कर रहे हैं, अगर आपके घर सर्फ एक्सेल आता है, अगर आपके घर टाइड आता है, अगर आपके घर बॉर्नविटा आता है, अगर आपके घर मैगी आता है, तो आप पीएनजी और हिंदुस्तान लीवर की मार्केट के पार्ट हैं। माय डियर फ्रेंड, आप समझो ये इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े कैसे बने, जबकि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, पहला फैक्ट्री यानी बनाने वाला और दूसरा कस्टमर यानी यूज करने वाला। ध्यान देना, फैक्ट्री बनाने वाला और दूसरा कस्टमर यूज करने वाला। माय डियर फ्रेंड, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी चेन होती है जो बने हुए प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके आती है। बहुत बड़ा पैसा ऐड में जाता है, होलसेलर, रिटेलर, C&F, कई लोग, बड़े धुरंधर लोग इस मार्केट के अंदर आकर लॉट्स ऑफ मनी बनाते हैं और इस कॉम्बो वाली जिंदगी को एंजॉय करते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ द पार्ट इज, अब इस मार्केट को आप अपने घर कैसे लेके आएंगे, इस मार्केट का पैसा आप अपने घर कैसे लेके आएंगे। पहले समझिए, फैक्ट्री में जो चीज 30 रुपए की बनती है, इस कस्टमर तक आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। आई रिपीट माई वर्ड, फैक्ट्री में जो चीज 30 रुपए की बनती है वो इस कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। और ये सिर्फ 100 रुपए की चीज पे बता रही हूँ। आपको सोचो, आपके घर में 10,000, 15,000, 20,000, आपकी गली मोहल्ले को जोड़ दो तो लाख रुपए, आपकी सोसाइटी को जोड़ दो तो 10 लाख रुपए, आपकी सिटी को जोड़ दूं तो करोड़ों रुपए, और आपकी इंडिया को जोड़ दूं तो अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है। और उस अरबों का 70% इस मार्केट के अंदर फ्लो हो रहा है। ये 70% इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा धन है कि इसका अगर 2% भी आपके पास आ जाएगा तो जिंदगी के बड़े सारे सपने आप पूरे कर लेंगे। इस बड़े मार्केट का 2% भी आपके पास आ जाए, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है। इसीलिए पतंजलि इस मार्केट में कूदी, योगा करने के साथ वो क्यों आई मार्केट में? श्री श्री रविशंकर जी योगा करने के साथ क्यों आए मार्केट में? समझिए इस बात को, बिकॉज इस मार्केट में लॉट्स ऑफ मनी है। और ये कमाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम नहीं कमा रहे, अगर इंडियंस नहीं कमा रहे तो इसे पीएनजी, हिंदुस्तान लीवर जैसी अंग्रेजी कंपनियां हमारे देश से उठाकर लेके जा रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश की कुछ कंपनियां इसमें अब अपनी भूमिका अच्छी निभा रही हैं। अबे भैया, मैं चाहूंगी आपसे जरा पूछ लूं, आवाज और वीडियो आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर है दीदी, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ द पार्ट, मैं बात कर रही थी कि ये मार्केट के पैसे को अपने पास कैसे लेके आया जाए। या तो आप C&F खो जाए वहां के, लेकिन इसके लिए शायद आपको लॉट्स ऑफ मनी चाहिए, या फिर आप अपनी परचूने की दुकान खोल लें, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप एक लिमिट एरिया तक सीमित रह जाएंगे, या आप उसके डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले लें, लेकिन अगेन इसके लिए बहुत सारा धन चाहिए। माय डियर फ्रेंड, धन तो बहुत सारा चाहिए, लेकिन धन के साथ आपको शायद लॉट्स ऑफ टाइम भी देना पड़ेगा। और जब धन और टाइम आप अपना दोनों लगा देंगे तो उस दोनों के कॉम्बो से पैदा होता है स्ट्रेस। तो मैंने वही बोला ना, शायद धन तो आ जाए लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं आ पाएगी, और टाइम फ्रीडम नहीं आ पाएगी, स्ट्रेस पैदा होगा, क्योंकि आप करोड़ों रुपए किसी कंपनी की C&F या दुकान या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप आ चुके हैं बहुत सारा धन, और समय देने के बाद भी आपको स्ट्रेस हो रहा होगा। तो क्या करेंगे ऐसे जिंदगी का? पहली चीज तो इसमें आने के लिए आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ मनी होना चाहिए। तो इंडिया की 80% जनसंख्या तो इसमें आ ही नहीं पाती, और वो लोग बहुत अच्छा रास्ता चूज करते हैं, और वो है जॉब, या उसको बोल सकते हैं नौकरी। और मैं अगर इससे ई की मात्रा हटा दूं तो ये नौकर जैसा ही है। बस अंतर इतना है कि नौकरी में लोग बोलते हैं शर्मा जी प्लीज ये वाला काम कर देना, और जब कोई नौकर होता है तो बोलता है ए शामू चल जरा पानी लेना जरा हमें। एक ही बात है, सेम एक ही बात है। मैं आज आपको बता रही हूं, नौकरी करके कोई अमीर नहीं बना, लोग खुद का मालिक बनकर, ऑनर बनकर अमीर बने हैं। ऑनर बन के उन्होंने अपने सपनों का घर, ऑनर बन के उन्होंने अपने सपनों की कार, ऑनर बन के उन्होंने लाइफ में सिक्योरिटी, ऑनर बन के उन्होंने अच्छी हेल्थ, और ऑनर बन के उन्होंने नेम फेम रिकग्निशन लिया है। तो मैं आपको सीधे बता सकती हूं, मैं जिस व्यापार को अब आगे आपसे डिस्कस करने वाली हूं, ये व्यापार आपको मालिक बनने का हक देता है। और अगर आप मालिक बने तो आप जानते हैं कि आप जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। खुद आप सोचिए, किसी कंपनी का ऑनर बड़ा पैसा बनाता है या उस कंपनी के एम्प्लॉय बड़ा पैसा बनाते हैं? अबे भैया, आपसे जवाब पूछूंगी,
ऑनर किसी कंपनी का बड़ा पैसा बनाता है या उस कंपनी के एम्प्लॉय? ऑनर। एग्जैक्टली। और नाउ द पार्ट इज, आपको ऑनर बनने के लिए अगला सेशन मैं शुरू करने वाली हूं। मैं बोलूंगी अगर आपका ध्यान कहीं और था तो बिल्कुल आ जाओ, क्योंकि अब ऑनर बनने की बात है। ऑनर बनने का मतलब सबसे पहली चीज, फोकस कीजिए, अलाइन कीजिए अपने आप को। तो आइए बात करते हैं ऑनरशिप। अगर अब आपको ऑनर बनना है तो मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 3 सिंपल स्टेप। द कंपनी नेम इज ओके लाइफ केयर। ये ओके लाइफ केयर बिजनेस वाले सारे स्ट्रेस लेगी। प्रोडक्ट मेंटेन करना, जो मैंने बोला था, पेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट, हैंड वॉश, ऐसे लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट कौन मेंटेन करेगी? कंपनी। क्वालिटी कौन मेंटेन करेगी? कंपनी। स्टॉक कौन मेंटेन करेगी? कंपनी। कोरियर कौन देखेगी? कंपनी। डैमेज कौन देखेगी? कंपनी। जीएसटी कौन देखेगी? कंपनी। व्यापार में जितने भी मालिक बनने के लिए जितने भी स्ट्रेस वाले काम है वो काम करेगी सारा ओके लाइफ केयर। और ये काम ये 2 नवंबर 2016 से कर रही है। 2 नवंबर 2016 से। ऑफिस बनाना, ऑफिस में स्टाफ देखना, ऑफिस में स्टाफ की सैलरी देखना, ये सब काम ओके लाइफ केयर कर रही है। किसके लिए? आपके लिए। वो सारे प्रोडक्ट जो आपके नीड के प्रोडक्ट हैं ये बनाएगी खुद, रिसर्च ये करेगी, मार्केट में कंपटीशन ये झेलेगी, और आपको सीधे सीधे मालिकाना हक दे देगी। यानी जब आप इस कंपनी से जुड़ते हैं तो आप कहलाते हैं ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर। ध्यान देना डियर फ्रेंड, अभी तक जब ये वाली मैंने चेन बताई थी तो आप क्या थे? कस्टमर। लेकिन जैसे ही ओके लाइफ केयर में जुड़े आप बन गए ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर बनके अब आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए? ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में बन सकते हैं, लेकिन अपने उस कॉम्बो वाली जिंदगी को लेने के लिए जो मैंने बात रखी थी, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, नेम, फेम, हेल्थ, ये कॉम्बो लेने के लिए अब आपको करने होंगे 3 सिंपल स्टेप में वर्क। आपको सबसे पहले बनना होगा इसका यूजर। और मैं जानती हूँ कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के साथ आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं। करना क्या है? चिंटू मिंटू पिंटू की दुकान से सामान लेके आ रहे थे, अब ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर ओके लाइफ केयर कंपनी से लेके आएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या फायदा होगा? सबसे पहला और सबसे इजी फायदा, हर प्रोडक्ट पर 20 से लेके 40% की आपको बचत होनी शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट क्वालिटी वाले आपको मिलेंगे और पक्के बिल के साथ मिलेंगे। इसका मतलब आप अपनी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे होंगे जीएसटी और टीडीएस में। और साथ में इस प्रोडक्ट पर सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलेगी। अगर ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया तो आप ये प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। 30 डेज में 20% यूज करके वापस कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आया। सोचो, क्या कभी कस्टमर बनके आपको ये बेनिफिट मिले? कभी नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर जो आप फ्री में बने थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर बनके सबसे पहला काम क्या करना है? चिंटू मिंटू पिंटू की दुकान से सामान नहीं लाना, सामान ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर बनके ओके लाइफ केयर की दुकान से लेके आना है। ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेंगे? जिसने भी ये लिंक दिया है आपको, वो आपको बहुत प्रॉपर्ली गाइड करेगा, राइट? अब नाउ यूजर बनने के बाद आप क्या करते हैं? मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। बीइंग अ यूजर, आप 10,000 रुपए का महीने में करते हैं, क्योंकि आप यूजर बने और आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आपने अपने कुछ फ्रेंड्स एंड डियर को शेयर किया। आप अकेले थे, 10,000 का व्यापार किया, अकेले 10,000 का बिजनेस हुआ, आपको फ्रूट भी 10,000 पे ही मिलेगा। और अकेले होने के नाते आपने पर डे 2 घंटे अपने देने शुरू किए। एक जना 2 घंटे देगा तो 2 घंटे ही काम होगा, लेकिन ये काम आपने बीइंग अ यूजर किया। 2 घंटे क्या दिया? लर्निंग पर, कैसे इसे डिस्कस किया जाए, कैसे इसमें और बेनिफिट हो सकते हैं, कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हमारा हर दिन 12 बजे, 5 बजे, 7 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जबकि आप जब ये मार्केट कस्टमर थे चिंटू मिंटू दुकान के, तो आपको ये मौका नहीं मिलता था। तो यहाँ पे आपको 2 घंटे क्या करना है? प्रोडक्ट्स को समझने में, बिजनेस को समझने में देना है। और प्रोडक्ट और बिजनेस को समझने में जब आप देंगे तो 1 महीने में बहुत आराम से आपका 10,000 रुपए का बिजनेस होना शुरू हो जाएगा, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट आपके घर यूज होंगे और कुछ प्रोडक्ट आपके कुछ नियर डियर लोग ले लेंगे। नाउ हमने कुछ सीखते हुए और कुछ यूज करते हुए
आपने लगभग 10 लोगों का एक टीम क्रिएट किया जिसे बोलते हैं शेयर। और ध्यान देना, शेयरिंग आपको आपके साथ जिसने ज्वाइन कराया वो मदद करेंगे। 10 लोगों को भी वही, 10 लोगों ने जब 2 घंटे अपना वक्त दिया, क्योंकि 2 घंटे में ये भी सीख रहे हैं, और जब सीख रहे हैं तो काम होगा। जब हमने सीख के नौकरी कर ली, जब हम सीख कर एडवोकेट बन गए, जब हम सीख कर डॉक्टर बन गए, जब हम सीख कर अच्छे प्लेयर बन गए, जब हम सीख कर अच्छे सिंगर बन गए, तो हम सीख कर व्यापार क्यों नहीं कर सकते? तो 2 घंटे आपने अपने लर्निंग पर दिया पर डे का, और लर्निंग करते हुए आप काम करते रहे। 20 घंटा आपकी टीम में काम होना शुरू हुआ, और आप कितना कर रहे थे? सिर्फ 2 आवर। माय डियर फ्रेंड, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और कोई ऐसा नहीं जो 20 घंटा काम कर रहे। लेकिन अब आप देखो, आप एक सिस्टम के तहत आपके लिए 20 घंटा काम होना शुरू हो गया। और ये 10 लोगों ने जब 10,000 का व्यापार करना शुरू किया, तो 1 लाख का व्यापार होना शुरू हो गया, जबकि आप 10,000 ही कर रहे थे। दैट्स कॉल्ड द टीम वर्क। बड़े से बड़ा काम टीम वर्क से होता है। कहते हैं अकेले आप बहुत लंबा नहीं चल सकते, लेकिन टीम के साथ आप बहुत लंबा चल सकते हैं। अकेले आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन टीम के साथ आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, 1 लाख का व्यापार होने लगा टीम के साथ, और लगभग आपके घर 5 से 6,000 रुपए की आमदनी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने जिन लोगों को शेयर किया था, उन लोगों के साथ हमने सपोर्ट किया, आपने और मैंने मिलकर, और सपोर्ट सिस्टम के तहत ये 10 लोग 100 लोग हो गए। ये 100 लोग जब 10,000 का बिजनेस करने लगे, तो बिजनेस 10 लाख रुपए महीने का होने लगा, और आप सिर्फ 10,000 कर रहे थे। और 10 लाख का जब बिजनेस होने लगा, तो आपके घर में 80,000 से लेके लाख रुपए महीने की इनकम आने लगी। मजे की बात, आप देखो टाइम मल्टीप्लाई बता रही हूँ। 2 घंटे जब ये 100 लोग देने लगे, तो आपके लिए 200 घंटे काम होने लगा, जबकि आप कितना कर रहे थे? सिर्फ 2 आवर। मुझे बता दे आज कोई ऐसा व्यक्ति जो 200 घंटे पर डे काम कर सकता है? जब परमात्मा ने अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखी, और हर व्यक्ति को 24 घंटे ही बख्शे, लेकिन जिंदगी में कुछ लोगों ने अपने 24 घंटे को 2400 घंटे, कुछ लोगों ने 10,000 घंटे, कुछ लोगों ने 20,000 घंटे, और कुछ लोगों ने लाख घंटे में जब कन्वर्ट किया, तो वो अपनी जिंदगी में इस कॉम्बो को यूज करने लगे थे। और आज आपको मैंने उसी सेल्स मल्टीप्लाई और टाइम मल्टीप्लाई के फॉर्मूले को डिस्कस किया। कैसे आप अकेले टीम बनाकर लाखों करोड़ों की सेल कर सकते हैं, और टीम बनाकर पर डे का लाखों घंटे काम कर सकते हैं। एंड अगर आप ये कर पाए, तो ये कॉम्बो आपका है। और आप क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं बोल रही हूं ना, सीख कर जब हमने जॉब कर ली, सीख कर जब हमने बिजनेस कर लिया, सीख कर जब हम खाना बनाना सीख गए, सीख कर जब हम साइकिल चलानी शुरू कर दी, सीख कर जब हमने कार चलानी शुरू कर दी, सीख कर हमने हवाई जहाज चलाना शुरू कर दिया, तो सीख कर ये क्यों नहीं हो सकता? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या ये हमें चाहिए? दिल से आवाज आती है ये चाहिए, तो तैयार हो जाइए। सिखाने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। वो 3 इडियट में आपने डायलॉग सुना होगा ना, ज्ञान की गंगा चारों तरफ बह रही है, बस आपको लेने की जरूरत है। ये करके आप यूज, शेयर एंड सपोर्ट, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 पावर मदद करेगी। पहला, ओके लाइफ केयर। जैसे मैंने कहा, सारे बिजनेस के टेंशन इसने लेने हैं, ओके लाइफ केयर कंपनी ने लेने हैं। ये कंपनी है हमारी। यहाँ पर आपको कंपनी का जो सिस्टम है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। प्लस आपकी अपलाइन सिस्टम जिसने आपको जोड़ा है वो, ये तीनों पावर मिलकर आपके साथ आपके नेटवर्क को बढ़ाने में, आपकी टीम को बढ़ाने में, आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। डियर फ्रेंड, ये पॉसिबल है। मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ, और ये पॉसिबल हुआ है। आज ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं कर रही हूँ। पिछले 2 साल से ओके लाइफ केयर बिजनेस को बिल्ड कर इस सिस्टम की मदद लेकर मैं 20,50,000 महीने का कमाना शुरू कर चुकी हूँ। महीने का। जितना लोग कमाने की कामना करते हैं, परमात्मा की कृपा से उतना मैंने जीएसटी दिया है। लगभग 3.5 लाख की जीएसटी प्लस 1 लाख का टीडीएस दिया है मैंने, टैक्स दिया है मैंने गवर्नमेंट को। 4.5 लाख रुपए महीने टीडीएस। और नॉट ओनली मी, मेरी टीम में 25 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख पर तो मैं खुद पहुंच चुकी। मेरी टीम में 1 लाख से लेके 13 लाख रुपए की आमदनी महीने के लोग करने लगे हैं। माय डियर फ्रेंड, इसमें जॉब वाले लोग भी हैं, इसमें बिजनेस वाले लोग भी हैं, इसमें स्टूडेंट भी हैं, इसमें हाउस वाइफ भी हैं, इसके अंदर हर प्रोफेशन के लोग, इसके अंदर आईपीएस भी हैं, इसके अंदर आईएएस भी हैं, इसके अंदर टीचर्स भी हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं। हर तरीके के लोग आज हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। 50,000 20,000 की तो गिनती नहीं है डियर फ्रेंड। मेरे फेसबुक पर जाकर
सोनम जायसवाल मेरा फेसबुक पेज है, जाकर आप चेक कर सकते हैं, जिनके चेक मैं शेयर करती रहती हूँ या उनके साथ मैं संवाद करती रहती हूँ। नाउ द पार्ट, मैंने टेस्टिमनी आपको कुछ दिखाई, मैंने बताया कि आपको कितने लोग कर रहे हैं। द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप इस बिजनेस को करेंगे या नहीं। ध्यान दीजिए, हम जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो उसका डिसीजन दो रूप में आता है, यस या नो। या तो आप इस बिजनेस को करेंगे या आप बिजनेस को नहीं करेंगे। मैं बाय कास्ट बनिया हूं, तो बनिया वाली बुद्धि से बताती हूँ आपको। हम व्यापारी लोग जब भी कोई हमारे काम सामने आता है तो दो चीज देखते हैं, क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा या इस बिजनेस में लॉस होगा। अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो से यस, और अगर इस बिजनेस में लॉस होगा तो से नो। तो जब मेरे सामने ये बिजनेस आया, तो हो सकता है मेरे इस एग्जांपल से आपको मदद मिले। जब मेरे सामने बिजनेस आया तो मैंने देखा यहाँ पर खोने के लिए क्या है। ध्यान देना, यहाँ खोने के लिए क्या है, ध्यान देना फ्रेंड, खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कहा यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस है नहीं, सिखाने के लिए लोग तैयार है जिसकी वो फीस नहीं ले रहे, सिर्फ मुझे दुकान चेंज करनी है, कुछ लोगों के साथ शेयर करना है और उन्हें सपोर्ट करना है। अगर मैंने ये काम किया तो मेरा कुछ तो लग नहीं रहा, तो यानी लॉस क्या है, जीरो। मजे की बात और बनिया बुद्धि थी, जब उन्होंने बताया कि सेटिस्फेक्शन गारंटी, तो मैंने कहा अच्छी बात है, प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो वापस कर दूंगी। और जिन्होंने बताया था वो मेरे बड़े करीबी थे, तो मुझे पता था कि गलत तो बता नहीं रहे होंगे, तो मैंने कहा जी लॉस तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। नाउ मैं पार्ट पे आ गई, प्रॉफिट। अब देखते हैं प्रॉफिट क्या है। पहले मैंने लॉस देखा, बिकॉज स्टूडेंट थी मैं, वो मेरे पास ना बहुत कुछ नहीं था, तो इसलिए मैं बहुत कुछ लगा भी नहीं सकती थी, इसलिए मुझे लॉस जरूरी देखना था। नाउ द पार्ट, मैंने देखा प्रॉफिट क्या हो सकता है। मैंने जिनको देखा जो मुझे बता रहे थे, मैंने कहा ये सिखाने के लिए तैयार है, कंपनी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, और मैं इतनी बॉर्डम तो हूं नहीं, कोई मुझे सिखाएगा, कोई मुझे बताएगा और मैं सीख नहीं पाऊंगी। और अगर इनके कहने पर ये तो 20-25 लाख 1 करोड़ बता, मैं शुरुआत की बात बता रही हूँ। मैंने सोचा था कि अगर 2-3 हजार भी आने शुरू हो गए तो भाई साहब मेरा तो पेट्रोल निकलना शुरू हो जाएगा, पेरेंट्स से मांगना नहीं पड़ेगा। और अगर ये बिजनेस सच में चल गया, ये जो बात कर रहे हैं मनी फ्रीडम की, ये बात कर रहे हैं टाइम फ्रीडम की, ये बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, ये बात कर रहे हैं नेम फेम की, ये बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो भाई साहब ये तो मुझे चाहिए। तो सच में अगर ये बिजनेस चल गया तो यहाँ पाने के तो बहुत सारे चांस हैं, खोने के लिए जीरो है। तो मेरा डिसीजन हुआ बिग यस, बिग यस। अब मैं आप लोगों से चाहूंगी, आप लोगों को क्या लगता है, ये बिजनेस यस डिसीजन होना चाहिए या नो? रेज योर हैंड इफ यस, रेज योर हैंड इफ यस। अबे भैया आपसे पूछना चाहूंगी, यस बिजनेस का दीदी, डिसीजन क्या है, यस या नो? 100% यस। मैं एज अ बनिया बुद्धि बता रही हूँ आपको, और कहते हैं बनिया बड़े समझदार होते हैं और Yes. बनियों के डिसीजन बड़े सही होते हैं व्यापार के मामले में। Definitely. तो मैं बनिया बुद्धि से ही आपको बता रही हूँ, अगर किसी व्यापार में खोने के लिए कुछ भी ना हो और पाने के लिए समंदर, तो समझदार व्यक्ति बोलेगा यस। और यस बोलने के बाद विदाउट इफ एंड बट अपने 2 साल लर्निंग एटीट्यूड के साथ, किसके साथ, लर्निंग एटीट्यूड के साथ, बिना कंप्लेन किए अपने आप दे दीजिए। आई कैन गारंटी यू एंड कैन अश्योर यू 1 लाख 2 लाख, और आपकी स्पीड के ऊपर हो सकता है आप 20 लाख महीना भी कमाना शुरू कर देने की तरह। मैंने जिन्हें कोहोस्ट बनाया है, आप हैं मिस्टर अभय पाठक जी, बैंक में जॉब करते थे, बीइंग अ प्रोफेशन एचडीएफसी में असिस्टेंट मैनेजर थी, और आज अपनी सैलरी का कम से कम 10 गुना मात्र 2 साल के अंदर लेना शुरू कर चुके हैं। अबे भैया मैं चाहूंगी आपकी टेस्टिमनी लोग सुने जी। वीडियो के साथ आ जाओ। दीदी वीडियो के साथ अभी नहीं आ सकता, थोड़ा सा। नो इशू, चलिए बोलिए जी, बोले क्या क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था, मैं चाहती थी आपके टेस्टिमनी लोग सुने। मैंने बोला एक असिस्टेंट, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर आज अपनी जॉब से 20 गुना इनकम मात्र 2 साल में उनके लाइफ केयर से लेने लगे हैं। जी 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 जी। बस कितना पे आउट है आपका? 2,44,806 रुपए आया है जुलाई का जो है। 2,44,806 रुपए। माय डियर फ्रेंड, इतने की जब भैया ने हमारा अपना जॉब करियर शुरू किया था, तो इतनी जितना इस बार टीडीएस कटा है ना उनका, इतनी उनकी सैलरी मिली थी। यस, आई एम राइट भैया?
डेफिनेटली, बिल्कुल 100% राइट। आज आप उतना टीडीएस देने लगे जितने की सैलरी लेते थे शुरुआती दिनों में। दीदी अगर शुरुआती दिनों में बात करूं तो उतनी भी नहीं थी सैलरी। मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो 2300 रुपए की जॉब मैंने शुरू की थी। OMG। यस, और जो मेरा टीडीएस कटा है इस बार वो लगभग 11,000 के आसपास कटा है। ग्रेट ग्रेट, सुपर। तो आज इसी एग्जाम्पल्स के साथ में आज ऐसे हमारे अभय भैया जैसे हमारे पास नायाब हीरे बहुत सारे हो गए हैं। मैं इसके लिए परम पिता परमात्मा की बहुत शुक्रगुजार हूं कि ऐसे बेहतरीन हीरे, ऐसे बेहतरीन लोग, ऐसे सॉलिड पर्सनालिटी, ऐसे कामयाब लोग उसने मेरी टीम में ज्वाइन कराए। और इस आभार के साथ मैं आप सब लोगों की भी आभारी हूं कि आज आप इस मीटिंग में आए हैं, और मैं चाहूंगी इस मीटिंग को दोबारा से सुनकर ऐसे ही नए लोगों को प्लान बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।